ये जो है 2017 में पूछा, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। ठीक है, सेंट्रोइड में वही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, एक प्लेन का एक सॉलिड का। ठीक है, सॉलिड में क्या फार्मूला लगाने के लिए बताया था हमने, a1 प्लेन में a1 x1, और अगर वो सॉलिड है तो वहां पे वॉल्यूम निकालते थे। प्लेन में हम लोग एरिया को कंसीडर करते हैं और सॉलिड में हम लोग वॉल्यूम। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बात तो चैप्टर में किए थे कि पहले जो सेंट्रोइड का क्वेश्चन हमने बनाना अगर शुरू किया है तो उसमें ये चेक करते हैं कि क्या वो दिया हुआ फिगर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है या सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, या फिर वो गिवन फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं है। ये चीज पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर वो सिमेट्रिकल है तो कोई एक चीज निकालना होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप हमको ये बात नहीं, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो फिगर क्या सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है या सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। हमने आपको क्लास में बताया था कि अगर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर काटा जाए और दोनों पार्ट एक दूसरे पे ओवरलैप कर दिया जाए और वो अच्छे से हो जाए, मतलब वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। दूसरी जैसे यहाँ पे ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, अगर हम बीच से इसको काट दें, बात नहीं, ठीक है, अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो इसका अगर हम काट दें, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल से अगर काटे और ये वाला पोर्शन देखो ना, ये 20 वाला पोर्शन नीचे भी 20 है, इसके साथ आके ओवरलैप कर जाएगा, नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा आपकी बता रहे हैं, क्योंकि ये इसका लेंथ कितना 80 और इसका लेंथ कितना 110, पूरा का पूरा उस पे ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नहीं हुआ। अब सिमेट्रिकल अबाउट अगर हम वाई एक्सिस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में काटेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में ऐसे काट दिए। ठीक है, अगर वाई के रिस्पेक्ट में काटेंगे तो देखो कभी भी हम लोग काटते हैं ना तो सेंटर से काटते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये 80 है तो इसका सेंटर 40, तो ये इधर का 40 उधर का 40 से ओवरलैप कर जाएगा, और इधर अगर 110 है तो 55 इधर का 55 से ओवरलैप कर जाएगा। ये सेक्शन अगर 20 है तो 10 पे जाके ओवरलैप कर जाएगा, और हमारे समझ से जो फिगर बनेगा ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, किसी को समस्या नहीं। उसके बाद हमने बताया था, क्या बताया था, कुछ नहीं, कुछ तो बताया। ठीक है, हमने बताया था कि अगर हम कंफर्म हो लें कि जो फिगर हमारा दिया हुआ है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो हमने ये बताया था कि अच्छा ये जो गिवन फिगर है सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, वाई एक्सिस है, तो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस सो दैट एक्स बार इज, एक्स बार होगा कि वाई बार होगा, सिमेट्रिकल अबाउट अगर ये y बार है, y एक्सिस है, तो x बार क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई कितना 55। बोलो कोई दिक्कत समस्या है नहीं है, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण बाद में करेंगे, पहले हम ऐसा करते हैं ना, दोनों निकालते हैं x बार भी और y बार भी। एक्स बार वाई बार निकालने के लिए हमने बताया था कि जो गिवन फिगर होता है उसका पहले सेक्शन करते हैं। सेक्शन मतलब वो बहुत सारा पार्ट्स होगा, उसका नाम करते हैं कि 1 2 3 कौन सा होगा, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान देने के लिए बोले थे कि करेंगे कितना, जितना कम सेक्शन हो उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो देखो कोई जो हमारा स्टूडेंट होगा वो खेला खेलेगा, खेल सकता है, आजादी है, इसका सेक्शन करेगा तो उसको बड़ा मान आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है।
खूब मन लगा के करेगा। अच्छा 16 सर हमको पढ़ाया समझा दिए थे, ठीक है, कहते एकदम चला बढ़िया से बनाना एग्जाम में, समय दे के बना रहा है, मगर नहीं चला, ऐसा नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको अगर समझ में आ गया है तो खूब टाइम दे के पढ़ाना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो हमने ये चीज समझाया था, बट हमने ये भी बताया था कि आप सेक्शन वैसे कीजिए जिसमें सेक्शन का नंबरिंग क्या हो, कम हो। तो ठीक है, अगर नंबरिंग कम है तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी में से थोड़ा तो स्मार्ट, हालांकि वो बनाएगा वो तो गलत नहीं होगा, नंबर ऑफ सेक्शन 5 कर दिया, समय ज्यादा लगेगा, मगर 40 पेज भरने वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा वो, ठीक है, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बट हमारा कहना है कि 40 पेज भरने से क्या फायदा, और ज्यादा लाइन करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ज्यादा सेक्शन करेंगे तो आपको एरिया कैलकुलेट करने में, x1 y1 कैलकुलेट करने में आपको क्या आ जाएगा, समस्या आ जाएगा, और वहां पे आप गलती करेंगे। तो गलती नहीं करना, 1 2 और 3, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं। अगर दिक्कत है हमारे नंबर लिखने से कि नहीं, आप ऊपर एक लिख दिए हैं, हम इरिटेट हो गए हैं, तो आप स्वतंत्र हैं कहीं भी कोई भी नंबर लिखने के लिए। 1 इसको भी मान सकते हैं, 2 इसको भी मान सकते हैं, 3 इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने बताया था कि जो है जब सेक्शन कर लेते हैं तो हम रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। एक रेफरेंस लाइन, एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन लेते हैं और एक क्या लेते हैं, वर्टिकल लेते हैं। तो देखो, एक रेफरेंस लाइन हमने ऐसा ले लिया और दूसरा रेफरेंस लाइन ऐसा ले लिया, ले सकते कि नहीं ले सकते, बोलो कोई दिक्कत? x इधर ले लें और y इधर ले लें। इस फिगर के साथ भी ले सकते हैं, थोड़ा फिगर के बाद भी ले सकते हैं, मगर अगर साथ में लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अगर दूर लेंगे तो थोड़ा आपको मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि आप इतना दूर का डिस्टेंस क्या लेंगे। तो आप सलाह है कि आप इसी के रेफरेंस को, इसी के लाइन को, बॉटम वाले लाइन को आपको क्या लेना है, रेफरेंस लाइन ले लेना है। उसके बाद हमने बताया था कि जितना जो सेक्शन आप किए हैं उसका एरिया निकालिए, ठीक है। तो हमने एरिया निकालने के लिए बताया था A1, और रेक्टेंगल का एरिया हमने बताया था कि 1/2 गुना b गुना h। ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, यस बोला ना, यस बोला, हमने सुना, ठीक है। तो ठीक है, नींद तोड़ देना है। हमने बताया था कि जो ये रेक्टेंगल पार्ट है, ये क्या है, 1/2 इंटू b इंटू h नहीं बताए थे जब सेक्शन रेक्टेंगल ट्रायंगल था, ठीक है। तो नींद तोड़ना पड़ेगा ना, ये देखना पड़ेगा कि जो सेक्शन है ना वो क्या है, ये नहीं कि रेक्टेंगल है ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिए। तो ये जो फिगर दे रखा है सेक्शन 1 हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जिसमें लंबाई 80 दे रखा है और 20 क्या दिया है, चौड़ाई दिया है। तो आप इसको जितना सजा कर लिखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। जितना आप लोग अच्छे से मेकअप कर सकते हैं इसका आप कीजिएगा, ये आप पे है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि we know that the area of triangle is लंबाई गुने area of rectangle is length into breadth, where length is this and this, so area of section 1 is this, ठीक है। तो आप जितना मेकअप कर लेंगे, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखो, एरिया जो A1 का होगा ये 80 गुना 20 कर दें, और यहाँ पे इसको हम 8 गुना 16 पे 2 0 कर दें और mm स्क्वायर कर दें। किसी को अगर समस्या तो बोला जाए। उसके बाद हम ये भी बताए थे कि एरिया के साथ साथ x1 और y1 साथ में लेते चलेंगे। एक बार निकालेंगे x1 और दूसरा निकालेंगे y1। अगर x1 की बात करेंगे तो हमने बताया था, अगर x1 की बात करेंगे तो रेफरेंस लाइन क्या लेते हैं, y। x1 अगर लेंगे तो हम लोग रेफरेंस जो होगा वो लेफ्ट लेंगे या बॉटम लेंगे, लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट या राइट हम लेंगे क्या, x1 के केस में
x1 के केस में जब लेंगे तो ये बताइए हमको, ये वाला हमारा क्या है? सर x मार्क को निकाल चुका है सर, x1 को निकाल वेरीफाई होगा, प्रूव किया जाएगा, वेरीफाई होगा, ठीक है, हो सकता है गलती हो, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा रेफरेंस है, ये रेफरेंस लाइन है, समझते हैं इसको। अब देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना? 55। सेंटर लाइन से इधर का दूरी कितना? 55। उसके बाद यहाँ से यहाँ 40, ये वाला दूरी कितना? 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55 होगा। समस्या क्यों? क्योंकि आपने रेफरेंस यहाँ ले रखा है ना, तो 1 यहाँ सेक्शन घट गया, तो ये दूरी निकालेंगे तभी काम कर पाएंगे। लड़का दूरी नहीं निकालता है, डायरेक्ट कहता है कि अच्छा तो मार लिया तो 80/2 करके एकदम खुश है, म्याच टाइट करके आ रहा है कि नहीं हम तो बना ही दिए, ठीक है, तो म्याच टाइट नहीं करना है। तो ये समझना है कि जो रेफरेंस लाइन हमने रखा है उससे वो सटा है कि नहीं, याद कीजिए, बताए थे कि सटा है तो ठीक है और हटा है तो कितना हटा है, वो चीज हम पहले निकालते हैं, ठीक है। तो ये हटा है कि नहीं हटा है? हटा है, और हटा है तो कितना हटा है, वो गिवन डायमेंशन से हम क्या किए, कैलकुलेट किए, क्योंकि यहाँ से सटा कितना 55, ऐसे हटा कितना 40, हटा कितना 40, तो हटने वाला स्पेस कितना 55 माइनस 40 बराबर 45। किसी को समस्या? क्या बोलिए? सर ये नीचे दे दिया 15 नीचे बदल दिया हुआ है ना, हम बता दिए तो गुनाह हो गया क्या? नहीं ना, ठीक है। उसके बाद तो x1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बताए थे कि जितना हटा है उसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं निकालते, जितना हटा है उतना एज इट इज लिख देते। रेफरेंस लाइन से कितना हटा 15, और 15 हटा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद प्लस ये सेक्शन 1 में हम लोग इन कर गए रेक्टेंगल है, तो हमने बताया था CG रेक्टेंगल का कि b/2 होता है और h/2 होता है। ये टोटल क्या है b किस में लगाएंगे, x में लगाएंगे, तो ये कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद y1 निकालने के लिए रेफरेंस लाइन क्या लेंगे, y1 के लिए बॉटम, x के लिए हमेशा लेफ्ट या राइट लेंगे, और y के लिए हमेशा क्या लेंगे, बॉटम लेंगे। बॉटम लेंगे तो हमको बताइए कि क्या ये 1 बॉटम वाले रेफरेंस लाइन से सटा है कि हटा है? नींद तोड़ लो पहले, आसान में गया होगा ना, सरस्वती पूजा का समय है, या फिर गम होगा कि सरस्वती मैया चल गए, हम 1 साल के बाद आएंगे, तो नींद तोड़ लो कि अब देखो ये 1 यहाँ है, 1 ये यहाँ है और रेफरेंस लाइन हमारा यहाँ है, तो ये सटा कैसे होगा? अब मान लिए सटा अलग बात है, ठीक है, मगर ये सटा नहीं है, ये 1 है, तो अब कितना है, तो देखो ये भी बताए थे कि जो सटा है उसमें लगाएंगे फॉर्मूला, सॉरी जितना हटा है उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो एक तो यहाँ से 20 हटा और उसके बाद कितना हटा 70, तो 20 में कुछ फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, 70 में लगाएंगे नहीं, प्लस लगाएंगे किसमें, राइट 20 में, तो 20 डिवाइडेड बाई कितना, यानी 90 10 100 क्या में किलोमीटर सब लिखना, ठीक है। यानी a1 x1 y1 हो गया। किसी को समस्या? सुने बात का है का उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं A2 का एरिया का। A2 जब निकालेंगे तो हमने ये भी देखा कि A2 भी हमारा एरिया जो है वो रेक्टेंगल ही है, स्वाभाविक है रेक्टेंगल है, तो ये जो हो जाएगा देखिएगा हमारे अनुसार
70 गुना 20। अगर समस्या है तो आप बोलिए। ठीक है ऊपर है। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई 70 लंबाई था और ये जो दिया हुआ है वो कितना है 20 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम निकालेंगे इसमें क्या x1 और y1। x1 के लिए हमने बताया कि जो रेफरेंस लाइन जो हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे वो क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे। हमने यहाँ पे लेफ्ट लेके रखा है। ये बताइए कि इससे ठीक है, अब ये बताइए हमको इसका जो होगा रेफरेंस, इसका जो हमारा x2 होगा वो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 55। तो 55 में कोई फार्मूला नहीं लगाना है, तो 55 हो गया प्लस ये इसका चौड़ाई कितना 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 65 mm। सर 45 ही ना होगा सर इधर। खेला खेल दिया ना ये लोग, खेला देखो, इसीलिए हमको विश्वास नहीं होना इस सब पर, थोड़ा भी विश्वास नहीं होता है। देखो यहाँ से ये वाला जो दूरी है ये 10 है ना, 10 है और ये टोटल कितना है 55। तो 55 10 घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा वो तो 20 है ना सर। आप सही जा रहे हैं, सही जा रहे थे। आपको गलत नहीं ले जाइए ना, हम सही जा रहे हैं। सही है, ध्यान दीजिए ना मेरी बात को। ठीक है, ठीक नहीं है ना, ध्यान दीजिए ना मेरी बात को। ठीक है, ठीक रहता तो दिक्कत कहाँ से होता। निगाह कहीं और है, काम कहीं और हो रहा है, दिक्कत तो होगा ना। देखिए हम निगाह कहाँ किए हुए थे, यहाँ पे किए थे दूसरा सेक्शन में, आप निगाह तीसरा पे कैले हैं, दिक्कत होगा ना करेगा। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो दूरी है ना, ये टोटल ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है 40, बट ये 20 है, तो ये वाला दूरी कितना हो गया 30। नहीं समझ में आया? ठीक है, मगर ये सेक्शन यहाँ तक है ना, ये रेफरेंस लाइन और ये रेफरेंस लाइन के बीच की दूरी को कोई फार्मूला नहीं लगाना, तो कोई फार्मूला नहीं। 30 15 कितना 45, तो 45 हुआ। और उसके बाद ये दो वाला सेक्शन में लगेगा ना सीजी का फार्मूला, क्योंकि रेक्टेंगल है तो b/2 या h/2, तो हम हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं कितना, तो इसका डायमेंशन है 20, तो 20 डिवाइडेड बाई कितना 2 10 और 45 है 10 कितना, क्या बोल रही है? तो 55 इसको लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तो कर तो रहे थे। उसके बाद y2 की बात करेंगे, तो y2 में देखिए बॉटम हमारा क्या रहेगा रेफरेंस रहेगा, और बॉटम हमारा रेफरेंस रहेगा तो 2 हमारा इससे सटा कितना ही है, हटा कितना है 20, तो 20 रखेंगे प्लस ये वाला टोटल कितना 70 डिवाइडेड बाई 2 35 और 20 55। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद हम सर आप बोले जो हटा हुआ होगा उसमें कोई रूल नहीं लगेगा सर, वो हाँ। ऐसा है जैसा लिखा जाएगा। हाँ, सर 70 हटा हुआ है, मतलब 20 में हटा हुआ है। 70 जो है हटा हुआ है, हटा हुआ में तो लगाना है ना, हटा हुआ मिला है। हटा हुआ में लगाना है। और जैसे यहाँ से दूरी 20 जो है ना 20 के बाद है ना, तो 20 वाले में नहीं लगाना है, जितना हटा हुआ उसमें नहीं लगना है, हटा हुआ उसमें लगाना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम A3 का फॉर्मूला लगाते हैं। A3 में टोटल लेंगे ना 110 गुना कितना 110 गुना 20, 110 गुना 20 मतलब 11 गुना 22
बोलिए कोई दिक्कत। उसके बाद ये x1 x3 और क्या y3, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। x3 में अगर हम बात करें, ठीक है, देखो इसको छोटा हम समझा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा x3, ये था ना 3, ये 3 था। अब ये बताइए हमको, ये जो 3 था ना, ये दोनों बॉटम वाले से भी और लेफ्ट वाले से, दोनों से सटा है ना, इसमें कोई भी डायमेंशन एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अगर हम x3 लिख रहे हैं ना, x3 लिख रहे हैं, तो ये टोटल दूरी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे CG में, यानी टोटल कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2, कितना mm। और y3 करेंगे तो ये तो हमारा बॉटम है, सटा हुआ है, और सटा हुआ है तो उसको हटा देखना नहीं है। ये कितना है 20, तो 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 mm। अब हमने बताया था एक फॉर्मूला, एक नहीं 2 फॉर्मूला बताया था। अगर एरिया है तो प्लेन होगा, अगर हमारा वॉल्यूम होगा तो सॉलिड होगा। तो फॉर्मूला हमने बताया था एक, ठीक है, एक फॉर्मूला हम बताए थे, और क्या बताए थे, यहाँ लिखे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग कैलकुलेट करके आंसर हमको बताइए। जो एक फॉर्मूला x बार का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, x बार का हमने फॉर्मूला बताया था x बार का फॉर्मूला हमने बताया था कि फॉर्मूला होता है a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, क्योंकि 3 सेक्शन है तो 3 फॉर्मूला होगा। 3 सेक्शन है तो a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। ये a1 प्लस a2 प्लस a3 होगा। हमने ये सारा कैलकुलेशन करके रखा है, a1 a2 और a3, x1 x2 और x3, यही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से a1 का वैल्यू कितना 1600 इंटू 55 प्लस 1400 गुना 55 प्लस 2200 गुना 55, ठीक ना। अब ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1600 1400 और 2200। ये इसको सॉल्व करके कितना आया बताइए 55, कितना आया 55। देखिए 55 आया, और हम शुरू में ही बता दिए, हमने शुरू में ही बताया था कि जो गिवन फिगर था वो सिमेट्रिकल अबाउट क्या था y एक्सिस था, और सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस तो x बार होगा। ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल अबाउट अगर y एक्सिस है तो x बार होगा, जितना वो x डायरेक्शन में फैला होगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसी तरह से आप इसको लिखिएगा y बार का फार्मूला, और y बार के फार्मूले में क्या लिखेंगे y बार का फार्मूला में a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। कोई स्टूडेंट है जो इसको कैलकुलेट करके हमको बता दे कि y बार का एक लड़का 49.80 ms नहीं, माइल स्केल नहीं, मिलीमीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है।
तो जो हमारा वाइवर आएगा वो 49.80 सबका आया कि नहीं आया? ठीक है, इस तरह से आप अब देखो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है। अब इसी चीज को आप लैंग्वेज में लिख के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पेपर में वो आप पे डिपेंड करता है, बट इस तरह से अगर आप करके चलाएं और लास्ट में x बार और y बार का वैल्यू आप mm में जरूर लिखिएगा और आपका पूरा का पूरा इसमें भी 5 में 5 आपको मिलेगा। इस चीज का गारंटी हम लेते हैं। थैंक यू।